जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये ठीक वैसा ही चैप्टर है जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था, ठीक उसी रूप में पढ़ना है इसको। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो सुनते हैं। सपोज अगर आप दो का पहाड़ा पढ़िए तो दो के बाद क्या आ रहा? चार। चार के बाद क्या आ रहा? छः। छः के बाद क्या आ रहा? आठ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो और चार के बीच में कितना डिफरेंस है तो आप क्या बताएंगे? दो तरीके हैं बताने के। पहला तरीका क्या है कि चार में से दो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4 - 2 कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये हुआ कि चार दो से दो बड़ा है। 4 जो है वो 2 से कितना ग्रेटर है? 2। लेकिन अगर 6 का पूछा जाए, 6 2 से कितना बड़ा है, तो 6 - 2 क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, तो 6 4 बड़ा हो जाएगा। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है? इसी का दूसरा तरीका यह है कि रेशियो के रूप में बताना। जैसे अगर मैं कहूं कि 4 2 से कितना बड़ा है, तो 4 को 2 से क्या कर दीजिए? 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो दो एक कम दो, दो दूना चार, मतलब 2 2 जा 4 होता है। मतलब कहेंगे ये कि 4 2 से 2 टाइम्स बड़ा है। इसी तरह 6 2 से कितने टाइम्स बड़ा है? 3 टाइम्स। मतलब अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 6 आएगा। तो प्रपोर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमें ग्रेटर या लार्जर टाइम्स में बताना हो, कितने टाइम्स कौन बड़ा है, कितने टाइम्स कौन छोटा है, तब हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब ही है पहाड़ा। जैसे कहा जाए कि 75 15 से कितने टाइम्स बड़ा है, तो 15 के पहाड़े में 75 देख लीजिए कहाँ पर आएगा। तो 15 पचे 75, मतलब 75 15 से 5 गुना बड़ा होगा, 5 टाइम्स बड़ा होगा। पूछा जाए 66 11 से कितने टाइम्स बड़ा है, तो आप 11 का जब तक पहाड़ा नहीं याद रखेंगे तब नहीं निकाल पाएंगे। पूछा जाए 22 2 से कितना बड़ा है, तो 2 के पहाड़े में तो 22 आता नहीं, तो 2 से इसको क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए, भाग दे दीजिए अलग से। तो 2 से अगर 22 को भाग देते हैं 22 को तो आ जाएगा 11। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि पहाड़ा मस्ट है। तो प्रपोर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमें बड़ा या छोटा टाइम्स में बताना हो। टाइम्स मतलब गुणा में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? गुणा। गुणे में बताना हो। जैसे 4 2 से कितने गुना बड़ा है? 2 गुना। या 4 2 के पहाड़े में कहाँ पर आ रहा है? 2 गुने में, 2 दूना 4। 10 कहाँ पर आ रहा है? 5 गुने में, 2 पंचे 10। तो 10 2 से कितना बड़ा हो गया? 5 गुना। ठीक। तो प्रपोर्शन का इस्तेमाल क्या करते हैं? प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुपात। लिखते हैं ऐसे, दो बिंदी ऊपर नीचे। जैसे लिखा जाए एक्स डबल ये पॉइंट और फिर वाई, तो इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स प्रपोर्शन वाई, ये इसको पढ़ते हैं। और इसी को अगर मैं प्रपोर्शन के रूप में लिखूं, या फ्रैक्शन जिसे आप कहते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स बटे वाई। ये हमेशा अंश होगा, न्यूमरेटर हमेशा, ये चेंज नहीं होगा। और ये वाई क्या होगा? डिनोमिनेटर। अब आपको बताए हैं कि अगर 1:2 है और 2:1 है, क्या ये इक्वल हैं? कभी नहीं। इस वजह से कभी भी इनको इंटरचेंज मत कीजिएगा। अगर ये इंटरचेंज हो रहे हैं तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक। तो x/y
रेशियो इसको बोलते हैं, प्रपोर्शन नहीं, रेशियो, अनुपात। ठीक, और प्रपोर्शन आगे है रेशियो के, उसमें इसको बोलेंगे एक्स रेशियो वाई। ठीक, इसको पढ़ेंगे एक्स रेशियो वाई। रेशियो की हिंदी होती है अनुपात। ये ठीक वैसे ही जैसे फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, किस लिए यूज कर रहे हैं? जब हमें टाइम्स में बताना हो, गुणे में बताना हो, हिंदी में बोलेंगे गुणा या गुना। जैसे x कितने टाइम्स y से बड़ा है, तो y अगर छोटा है तो y को क्या कर देंगे, अपान में कर देंगे। ठीक, 4 2 से कितने टाइम्स छोटा है, तो वो बड़ा है, तो 2 नीचे करके या 2 से भाग दे दीजिए 4 को, तो 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो रेशियो का इस्तेमाल क्या करते हैं, जब हमें टाइम्स में बताना हो कि कौन कितना छोटा है या कौन कितना बड़ा है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का, अनुपात। और अनुपात के लिए फ्रैक्शन जानना जरूरी है, और दूसरा पहाड़ा, पहाड़ा मतलब टेबल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरी चीज हमें यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि रेशियो, जिन भी क्वांटिटी का आप रेशियो लेंगे, जैसे एक्स और वाई का ले रहे हैं, तो इसमें यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट, मतलब मात्रक सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये अगर सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में, ये मीटर मिनट में है तो ये घंटा में नहीं होना चाहिए, ये भी मिनट में होना चाहिए। अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में। सेम यूनिट का ही आपको रेशियो लेना है, अलग अलग यूनिट का नहीं लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक क्लास है, क्लास में 10 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो कहा जाए कि बॉयज कितने कम हैं, तो 2 टाइम्स कम है। गर्ल्स कितनी ज्यादा हैं, 2 टाइम्स ज्यादा हैं। रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स का, तो 10/20। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा है, तो बॉयज ऊपर रखना, गर्ल्स नीचे। अगर कहा जाए कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है, तो गर्ल्स ऊपर रहेंगे, बॉयज नीचे, तो ये 1/2, और ये कितना आ जाएगा, 2। 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 2:1 और 1:। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब खोल लेते हैं अपनी चैप्टर को। रेशियो से शुरुआत कर रहे हैं अभी। रेशियो क्या है, ये कहानी पढ़ लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, जो आपने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, उस कॉन्सेप्ट को सीधे देखते हैं। क्या कह रहे हैं, इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज। कितने बॉयज हैं, 20, और 40 लड़कियां हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो 2 के बाद जो रहेगा वो अपान में रहेगा। तो बॉयज को पहले रखिए, 20/40, तो कितना रेशियो हो गया, 1/2। फ्रैक्शन में आपको बताए थे कि जो कैंसिल हो जाता है, जो इन दोनों में कॉमन है उसको हटा दीजिए, मतलब आपको फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करके लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा, रवि वॉक्स 6 किलोमीटर इन एन आवर। 1 घंटे में रवि कितने दूर चल रहा है, 6 किलोमीटर। और रोशन कितने चल रहा है, 4 किलोमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहन। रवि टू रोहन, तो रवि का कितना है, 6, और रोहन का कितना है, 4, तो 2×6, 2×2 = 4, मतलब क्या रेशियो है, 3/2। 3/2 इसको बोलते हैं, या इसी को 3:2 भी बोलते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो वो बोलिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दिखाना, 2 क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। सेम यूनिट के उसमें ही कंपेयर करना है। चलिए, ये अगला
ट्राई करने को कह रहे हैं। सौरभ टेक्स 15 मिनट्स टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। सौरभ को कितने टाइम लग रहा है? 15 मिनट स्कूल से घर जाने में। और सचिन को क्या लग रहा है? 1 आवर। तो 15 मिनट और 1 आवर। अब इनका कभी कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोनों को एक ही यूनिट में बदल दीजिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये आपको बता रखे हैं। तो सौरभ को कितना टाइम लग रहा? 15 मिनट। और सचिन को कितना लग रहा? 60 मिनट। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन। 2 के बाद जो रहेगा वो अपान में रहेगा। तो 15/60, 1/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा? कॉस्ट ऑफ टॉफी इज 50 पैसे एंड कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज 10 रुपीज। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। 50 पैसे है ये, और ये 10 रुपया में है। तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 10 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 100 इंटू 10। तो रेशियो क्या मिल जाएगा? 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े में 5 दूना 10। तो ये कितना हो जाएगा? 1/20। आगे क्या कह रहा? थर्ड नंबर, इन ए स्कूल देयर आर 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर। एक साल में कितने हॉलीडेज हैं? 73। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? ये आपको पता ना हो तो याद कर लीजिएगा। 365 दिन होते हैं सामान्य ईयर में। अगर लीप ईयर है तो 366 हो जाएगा, जिसमें फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे। तो सामान्य कुछ नहीं दिया तो हम मानकर चलेंगे 365 डेज है। तो हॉलीडे कितना है? 73। तो नॉन हॉलीडे कितना हो जाएगा? 365 में से 73 घटा देंगे तो कितना हो गया? 5 में से 3 गए 2, 16 में से 7 गए 9 और 2, मतलब 292 दिन नॉन हॉलीडेज हैं और हॉलीडेज के 73। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज टोटल पूछ रहा, तो नॉन हॉलीडेज हमें नहीं पूछ रहा। तो 73 डिवाइडेड बाई 365। अब देखिए 73 से 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35। हाँ जी। कैसे जाने हम इस? देखिए ये 5 है, 3 के पहाड़े में 5 कहाँ तक आता है? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो 5 यहाँ पर आया 5 में। तो हमने ट्राई करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 73 को। तो 73 को 5 से अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15, 5 7 35, 1 36। ये ऐसे देखा, मुझे 73 का पहाड़ा नहीं याद है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो? 1/5। हमने क्वेश्चन में गलती की थी पढ़ने में, इस वजह से दोबारा से पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर देखना है। हम पहले नॉन हॉलीडेज डे निकाल रहे थे, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, एक इंटरेस्टिंग बात ये आपको सिखाना है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है? रवि एंड रानी स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टेड मनी इन रेशियो ऑफ 2/3। रवि और रानी दो लोगों ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, और रवि ने और रानी ने कितना इन्वेस्ट किया? किस रेशियो में? 2/3। 2/3 का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 2 + 3 तो 5। तो 5 में से 2 भाग रवि ने लगाया, मतलब 5 रुपए अगर टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो 2 रुपए रवि ने लगाए और रानी ने कितने लगाए? 3 रुपए। बस इतना सा मतलब है। अब क्या कह रहा? आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज 4 लाख। एक साल बाद इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया? 4 लाख। अब रवि होशियार थे, रवि ने क्या कहा रानी से? वी वुड डिवाइड इट इक्वली। रवि ने क्या कहा कि हम इसको इक्वल बांट लेंगे। तो 4 लाख का आधा क्या हो जाता? 2 लाख। लेकिन रानी होशियार थी, रानी ने क्या कहा?
कि रानी सेड आई शुड गेट मोर एज आई हैव इन्वेस्टेड मोर। रानी ने कहा कि हमने ज़्यादा भाग इन्वेस्ट किया है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। रानी इसका मतलब क्या है, समझदार है। अब आगे क्या कह रहा है कि इट वॉज देन डिसाइडेड दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसी हिसाब से प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। तो अगर बराबर करते तो कितना होता, 4 का आधा 2, 2 लाख दोनों लोग ले लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 भाग कौन लेगा, वो रवि, और 3 भाग कौन लेगा, रानी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर रवि का पार्ट निकालना होता तो रवि का पार्ट क्या है, 2 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम कर दीजिए, 2 + 3। इसको बोलते हैं रेशियो का सम। तो 5 में से 2 पार्ट किसको मिलता, रवि को। और रानी को कितना मिलता, 3/5, 3/5। ये कब मिलता, जब 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, सॉरी 1 रुपए का। अगर 5 रुपए का होता तो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से 5, 5 से 5, तो रवि को कितना मिलता, 2, और रानी को कितना मिलता, 3। इसका मतलब ये हमारा रेशियो सही है। अब 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 2/5 भाग किसको मिलता, रवि को, और रानी को कितना मिलता, 3/5 भाग, 3/5। अब कितना का हुआ है, 4 लाख का। तो रवि को कितना मिलेगा, 2/5 इंटू 4 लाख। 4 लाख ही है ना, हाँ। कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 8 40, 8 दूना 16। 1,60,000 किसको मिला, रवि को। तो रानी को कितना मिलेगा, रानी को मिलेगा 4 लाख में से 1,60,000 घटा दीजिए, तो 2,40,000 मिल जाएगा रानी को। एक तरीका तो ये हुआ, या रानी का निकालने का तरीका क्या हुआ, 3/5 इंटू 4 लाख, तब भी यही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसी वजह से कह रहे हैं पहले एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए कहीं आया। अब ये सब कुछ है, ये आप एक बार अपने घर में अपने बैग में निकाल करके देख लीजिएगा, ये आपको सिखाने के लिए खाली। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार खेत है, उसकी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ, लेंथ टू ब्रेड्थ। तो कितना हो गया रेशियो, 50/15 क्या मतलब है, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दाम 50, 10 जाए 13, तो क्या रेशियो हो गया, 10:3। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसका मतलब कि हमें एक में ही ले जाना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1.5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1.5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। तो हमें रेशियो निकालना है क्या, 90/150। तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो क्या रेशियो आया, 3/5। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन ए ऑफिस। 45 लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 25, महिलाएं कितनी है 25, तो पुरुष कितने होंगे, 45 में से 25 निकाल दीजिए, तो 20 हो गए मेल और 25 हो गई फीमेल। रिमेनिंग आर मेल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 25 और नंबर ऑफ मेल कितने हैं 20, 5 से कट जाएगा, 5 × 50 25, 5 × 4 20, 5:4। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो नंबर ऑफ मेल कितने हैं 20 और नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 25, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6/4।
अब इक्विवेलेंट रेशियो आपको पता है, जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे, 6/4 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 का या 4 का, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होगा। चाहे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, 7, 8, 9, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम मिल जाएगा। तो 12/16, वो 12/8। फिर क्या मिला, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/12। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/16। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर डिवीजन हो तो। 6/4 आप इसको 2×6, 2×2=4, मतलब 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन में मैं बता चुका हूं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स। अब ये चीज़ आपको कहाँ बता चुके हैं, फ्रैक्शन में। ये 21 है, 21 में कितना, 3 कहाँ पर आएगा, 21 के पहाड़े में तो 3 आएगा नहीं, लेकिन 3 के पहाड़े में 21 आएगा, तो 3×7=21, मतलब यहाँ पर अगर मैं 7 का गुणा कर दूं तो 21 आ जाएगा। या ये कहिए कि 21 को मैं 7 से भाग दे दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो अगर 7 से भाग यहाँ दे रहे हो तो 7 से यहाँ भी दे दो, तो 14 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी तरह यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। ये आपको फ्रैक्शन में हम बता चुके हैं, सिर्फ वही चीज़ है यहाँ पर और कुछ नहीं। ठीक, चलिए आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1। डिस्टेंस का रेशियो निकाले हैं, मैरी के होम से स्कूल का और जॉन से होम के स्कूल का डिस्टेंस, मतलब मैरी और जॉन्स, इनके स्कूल का और घर के डिस्टेंस का रेशियो है 2:1। हु लिव्स नियरर टू द स्कूल। अब देखिए, कौन जो है स्कूल के पास में रहता है। अब आप सिंपल सोचिए, आप इसको कुछ मत सोचिए, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ये मानता हूं कि जॉन 1 किलोमीटर, जॉन की घर से दूरी है स्कूल की, और मैरी की कितनी है, 2 किलोमीटर। तो कौन पास में रहेगा, जॉन या मैरी, जॉन। जो छोटा होगा इसमें अलग अलग देखना है, वही वो कर लेना, हमें पूरा फ्रैक्शन नहीं देखना है। ठीक, क्योंकि ये 2 का रेशियो है, तो नीचे वाला पार्ट जॉन का है और ऊपर वाला क्या है, मैरी का। ठीक, तो हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, तो कौन रह रहा है, जॉन। आगे क्या कर रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शोज सम पॉसिबल डिस्टेंसेस दैट मैरी एंड जॉन कुड लिव फ्रॉम द स्कूल। अब इनके उसमें रेशियो कितना है, 2/1। तो यहाँ पर रेशियो देखिए, 10/5, 2/1 ही है ना, 10/5 को लिखिए, तो 5×2=10, 2/1। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 4 है तो इसका जस्ट डबल ऊपर होगा, तभी तो 2/1 का रेशियो बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8। यहाँ अगर 4 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, डबल है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। अगर कुछ दिक्कत हो तो रेशियो देख लीजिए, रेशियो 2/1 ही आना चाहिए। अगर ये 3 है तो इसका जस्ट डबल ऊपर होना चाहिए, 6। अगर ये 1 है तो इसका जस्ट डबल ऊपर होना चाहिए, 2। कोई दिक्कत। आगे क्या है, इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ कलाम्स होम फ्रॉम स्कूल। अब देखिए, मैरी और कलाम आ गए, तो मैरी का 1/2, और मैरी और कलाम का रेशियो क्या है, 1/2। इसका मतलब कि मैरी ज़्यादा पास रह रही हैं और कलाम दूर, मैरी का जस्ट डबल रह रहा है। आगे क्या कह रहा, हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, कौन नियरर रह रहा है, मैरी। आगे क्या कह रहा, ठीक, नेक्स्ट देखिए,
वही प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, 60 रुपए को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1/2 में। तो 1 और 2 का क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए, सम कर लीजिए, कितना आया 3। अगर 3 रुपए होते तो 1 रुपए न्यूमरेटर में जाते और 2 रुपीज डिनोमिनेटर में। तो कीर्ति और किरण के बीच में, तो कीर्ति को कितना मिल रहा, 1 जो इसका रेशियो का सम है 3। 3 में से एक ही भाग तो कीर्ति को मिलता ना, क्योंकि 1:2 करना है। तो 1/3 इंटू कितने को डिवाइड करना है, 60 को। तो कितना मिला कीर्ति को, 20 रुपए। और किरण को 3 में से कौन सा भाग मिलता, 2 भाग। तो किरण को 2/3। तो किरण को क्या, 40। ये देखिए 40 रुपए इनको मिला किरण को, कीर्ति को 20। आगे चलिए अब अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्या कह रहा, देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, 20, और कितने बॉयज हैं, 15। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो कितना हो गया, 4/3। आगे क्या कह रहा, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, बॉयज और गर्ल को मिला करके। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 20 धन 15, 35। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4/7। कोई दिक्कत, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और वैल्यू रखते चले जाइए। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मस्तिष्क की कोशिकाओं में ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको पहाड़ा याद आना चाहिए, रहना चाहिए, और अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो बार बार पढ़ना है। ठीक है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है कि उनकी कॉपी देख रहे हैं और वहाँ पर फूल वूल बना रहे हैं, वो सब मत कीजिएगा। ठीक, बार बार पढ़िए क्वेश्चन। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 6 को फुटबॉल पसंद है, तो 6 को फुटबॉल पसंद हो गया, 12 को क्रिकेट, रिमेनिंग लाइक टेनिस। अब रिमेनिंग कितने बचे हैं, 12 6 18, 30 में से 18 निकल गए तो बचे कितने, 12। उनको क्या पसंद है, टेनिस। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो फुटबॉल से टेनिस का रेशियो मतलब 6/12, तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो पहले का आंसर 1/2। आगे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर, क्रिकेट कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 12, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो इसका रेशियो क्या निकला, 2/5। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। अच्छा चलिए फिगर देख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल्स इनसाइड द ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3, और सर्किल कितने हैं, 2। तो ट्रायंगल 3 और सर्किल 2। नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो कितने हैं, 1 और 2, 2 स्क्वायर हो गए, और टोटल फिगर कितने हो गए, 3 3 6 1 7, तो ये हो जाएगा 2/7। नंबर ऑफ सर्किल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड, सर्किल कितने हैं, 2, और टोटल फिगर कितने हैं, 7, तो 2/7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऐसे कहा है बस वैसे वैसे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर। हामिद कितना डिस्टेंस चल रहा है, 9 किलोमीटर, और अख्तर 12 किलोमीटर 1 घंटे में। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। इनकी दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखिए, स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, दूरी बटे समय।
दूरी को ट्रेवल करने में कितना समय लगा वो उसको क्या बताएगा, स्पीड। ठीक, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा। ठीक, देखिए अगर ये ज़्यादा है तो ये वाला चीज़ कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा कम उससे भाग करेंगे तो जो आएगा भागफल वो ज़्यादा होगा, इसी वजह से ये काम किया जा रहा है। अब हमें स्पीड निकालना है। देखिए टाइम तो दोनों में सेम है क्योंकि 1 घंटा 1 घंटा। तो जरा हामिद की स्पीड निकालते हैं, हामिद की स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा, 9/1, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसकी निकालते हैं, अख्तर की स्पीड। तो 12/1, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये है 9 और ये है 12। अब इनका स्पीड हामिद और अख्तर का, तो हामिद का कितना हो गया, 9, और अख्तर का हो गया 12। तो कितना रेशियो मिला, 3/4। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए। 18 को किससे डिवाइड करेंगी, 6 आ जाए तो 6 के पहाड़ा में 18, देखिए कहाँ पर आ रहा, 3। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। जब 3 से यहाँ डिवाइड किए तो 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, कितना आया। 15 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आया, 5। 5 को क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 2। तो अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12। 10 को कितना मल्टीप्लाई करें, अच्छा इक्वल है। अच्छा, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स, पहले तो ये इक्वल है। अब इक्वल है, यहाँ पर देखिए 12 से 30 वाले में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 12 के पहाड़े में 30 आएगा नहीं, और यहाँ पर इक्वल भी है। तो 6 से देखिए, 6 को पहाड़ा में 30 कब आएगा, 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। तो अगर यहाँ पर आपने 5 से मल्टीप्लाई करके 30 पहुँचाया तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके क्या पहुँचा दीजिए, 25। अब इनको सॉल्व कर लीजिए सबको। 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5/6 ये भी है, 5/6 ये भी है। यहाँ पर देखिए 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5/6 ये भी है। 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5/6। तो जब सब इक्वल हैं तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेशियो है इनका। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यस। और जब इक्वल होते हैं तभी इक्विवेलेंट रेशियो मिलता है, ये भी ध्यान रखें हैं। ये आपको फ्रैक्शन में बता चुके हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, रेशियो इसका निकालिए। 81, 108, 9×9 = 81, 9×1 = 9, 9×2 = 18, 3, 3×3 = 9, 3×4 = 12। ठीक, तो ये आपका रेशियो हो गया। इसी तरह इसको निकाल लीजिए, 98/63। 3 से कट कीजिए पहले, 3×2 = 6, 3×6 = 18, तो सॉरी 3×3 = 9, और 3×6 3 से नहीं कैंसिल होगा क्योंकि 98 है। 9 से कटेगा नहीं, 7 से, हाँ 7 से कट जाएगा। 7×9 = 63, 7×1 = 7, 7×2 = 9, 7×4 = 28। तो ये कितना हो जाएगा, 14/33 किलोमीटर टू 121। तो 33/121, 11 से कट जाएगा ये, 11×3 = 33, 3/11। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, अच्छा दोनों मिनट में है, तो 30/45, 5×6 = 30, 5×9 = 45। फिर 3×2 = 6, 3×3 = 15 का पहाड़ा होता तो 15 से डायरेक्ट। तो अगर कुछ भी ना आए तो स्मॉल नंबर से ही कैंसिल कीजिएगा, बाद में आ जाएगा। आगे देखिए, दोनों एक ही यूनिट में हो, ये आवर्स है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1.5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 × 1.5, तो ये कितने हो जाएंगे, 90 मिनट। अब 30 मिनट का 90 मिनट से रेशियो लेना है, तो 30/90, 1/3।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1.5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 1.5, 150। तो इसका रेशियो क्या मिल जाएगा? 40/150। 0 से 0 कैंसिल, 4/15। चलिए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो इसका रेशियो क्या मिल जाएगा सी का? 55/100। 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना में आ जाएगा? 11/20। यहाँ पर देखिए, 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2000 ml। तो ये कितना हो जाएगा? 500/2000, 1/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए ईयर सीमा अर्न्स 1.5 लाख रुपए सीमा अर्न कर रही हैं, और कितना बचा लिया उन्होंने? 50,000। तो कितना खर्च कर दिया? स्पेंड कितना किया? तो 1.5 लाख में से 50,000 घटा दीजिए, तो कितना बचाया उन्होंने? 1 लाख रुपए। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख उन्होंने बचा लिया। तो बचा कितना? 4 जीरो कैंसिल, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया? 3/2। मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स। सेविंग कितनी किया? 1 लाख की। और स्पेंड कितना किया? 50,000। 1 2 3, 1 2 3। तो 5 दूना 10। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:। ठीक। मनी दैट सीमा अर्न्स। अच्छा, ये वाला पहला वाला गलत हो गया जरा। दूसरा वाला तो सही है ना? नहीं, दूसरा वाला भी गलत है। ये है अर्न और सेव। नहीं, दूसरा वाला तो सही था। ये सेविंग है और ये अर्न है। तो स्पेंड कितना किया? स्पेंड किया 1 लाख। इसमें से इसको घटा देंगे। अब क्या कह रहा? फाइंड द सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। तो सीमा अर्न कितना किया? 1,50,000। और सेविंग कितना किया? 50,000। तो 5 से 15। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। व्हाट मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड। सेविंग कितनी की हुई? 50,000 की। सेकंड वाला पॉइंट। और स्पेंड कितना किया? 1 लाख। तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में जिसमें 3300 स्टूडेंट्स हैं, उसमें टीचर कितने हैं? 102। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किससे कैंसिल होगा? ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। फिर 2 से हो जाएगा तो 17, और 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 0। तो ये कितना हो गया? 17/550। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, 2300 आर गर्ल्स। तो 4320 में से 2300 गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हो गए? इसमें से इसको घटाइए, तो 0 2, 2020 बॉयज हो गए।
अब आगे क्या कह रहा, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनके बीच में रेशियो निकालना है। तो 2300 और 4320, तो ये कितना, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। और किसी से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 23, 23 से कैंसिल होगा, ये 23 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, नहीं होगा। तो 115/216 यही आपका आंसर है। तो इसका क्या हो जाएगा, 115/216। आगे क्या कह रहा, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज कितने निकले, 2020 और गर्ल्स 2300, 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 101/115, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सी, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 2020 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 4320, तो कितना हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे 11 नंबर, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो 1800 में से 750 तो बास्केटबॉल बीबी, 800 क्रिकेट, तो रिमेनिंग टेबल टेनिस, तो 750 और 800 को जोड़ेंगे और 1800 से घटा देंगे, तो क्या मिलेगा 0, 5, 8, 7, 15, मतलब घटाएंगे तो 250 स्टूडेंट्स आपको टेबल टेनिस में मिलेंगे। ठीक, चलो, इफ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, एक स्टूडेंट केवल एक ही गेम का चॉइस कर सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, तो 750 और 250 का रेशियो निकाल लीजिए। 25 का पहाड़ा नहीं याद है तो 5 का पहाड़ा कट के तो 3:1 आ जाएगा। आगे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, तो 800 डिवाइडेड बाई 750, 16/15। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बास्केटबॉल 750 और टोटल स्टूडेंट्स 1800, तो 0, 0, 15, 5×3 = 15, 3×6 = 18, 5×6 = 30, 3 से 3×5 = 15, 12, तो इसका क्या हो जाएगा 5/12, बिल्कुल सीधा सीधा है। ठीक, ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या कह रहा, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज 56। आपको पता है कि एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12। आप लोग मार्केट में जाएंगे तो पूछेंगे कि केला हमेशा दर्जन में मिलता है, तो एक दर्जन में कितने केले वो काउंट करेंगे, 12। तो 12 पेन का कीमत कितना है, 180 रुपये, और 8 बाल पेन की कीमत कितनी है, 56 रुपये। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, तो 12 पेंसिल कितने की मिल रही है, 180 की, एक पेन की और एक बाल पेन की कॉस्ट का रेशियो निकालना है, तो एक पेन कितने की मिलेगी, 180/12, 12 × 1 = 12, 12×5 = 60, 15 रुपए की एक पेन, 15 रुपए की मिल रही है, और 8 बाल पेन कितने की मिल रही है, 56 की, तो 8 बाल पेन मिल रही 56 की, तो एक बाल पेन कितने की मिलेगी, 56/8, हमेशा ये डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म होता है। ठीक, अब रेशियो निकाल लीजिए पेन का बाल पेन का,
पेन का है 15 और बाल पेन का कितना है 7, तो 15/7 इसका रेशियो हो जाएगा। चलिए, कंसीडर द स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2/5। चौड़ाई और लंबाई का रेशियो कितना है 2/5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। कौन सी टेबल है, अच्छा ये, क्या देखिए इसका रेशियो निकालिए, 5 दूना 10, 5 पचा 25, सही है, ये 2/5 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई किए 50 से, वो किससे मल्टीप्लाई किए 50 आ गया 10 से, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20। 20 को कितने से मल्टीप्लाई किए 40 आया 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3/2। 20 पेन डिवाइड करना है, तो टोटल रेशियो एडिशन कितना आएगा 3 + 2 5। अगर 5 होता तो 5 में से 3 ये लेते और 2 ये लेते, लेकिन अब हमारे पास है खाली 1 अभी, तो 1 में से 3/5 भाग ये लेंगे और 2/5 भाग ये लेंगे। तो शीला के पास 20 पेन को डिवाइड करना है, तो शीला के पास कितना आ जाएगा 3/5 × 20 12, तो शीला के पास आ गए 12, और संगीता के पास 2/5 × 20 8, ये संगीता के पास आ गए। ठीक, चलिए 15 नंबर, मदर वांट्स टू डिवाइड 36 रुपए अपनी डाटर पुत्रियों को, कौन कौन है डाटर, श्रेया और भूमिका, इन दियर एजेस, अपने एज के अनुसार उनको बांटना है। श्रेया की एज कितनी है 15 साल एंड भूमिका की एज कितनी है 12। फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, वही चीज, तो इनका एज का रेशियो निकाल लीजिए श्रेया और भूमिका का, तो 15/12, तो 5 × 15, वो सॉरी 3 × 5 15 और 3 × 4 12, मतलब रेशियो कितना है 5/4। अब रेशियो इतना है तो रेशियो का सम कितना हो जाएगा 5 + 4 9। अगर 9 होता तो 9 में से 5 भाग किसको मिलता श्रेया को, और 4 भाग किसको मिलता भूमिका को, लेकिन अगर 1 है तो श्रेया को कितना मिलेगा 5/9 और भूमिका को कितना मिलेगा 4/9। कितना डिवाइड करना है 36, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 चौक 36, तो श्रेया को मिलेगा 20 रुपए, तो बचा हुआ किसको मिल जाएगा 16 रुपए भूमिका को मिल जाएगा। ठीक, तो भूमिका को नुकसान हो गया छोटी एज होने के कारण। चलिए 16 नंबर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, आज के समय में पिता की उम्र कितनी है 42 साल और उनके पुत्र की उम्र कितनी है 14 साल। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट ऑप्शन, मतलब 42/14, 14 था 42, तो क्या रेशियो मिला 3:1। आगे, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड, अब अगर ये 14 साल के हैं आज, तो 12 साल के कब होंगे 2 साल पहले, तो 2 साल पहले इनकी एज कितनी हो गई 40, और 2 साल पहले इनकी एज कितनी हो गई 12। अब रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो गया 4 दहम्मा 40, 4 × 12, 10/3। अब आगे क्या कह रहा है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी 52 साल, और इनकी कितनी हो जाएगी 24। निकाल लीजिए, कितना निकलेगा 4, 4 एकम 4, 1 5, 4 × 12, 4 × 24, 13/6। आगे क्या कह रहा, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, ये 30 साल के जब थे, तो 30 साल के कब होंगे जब 12 साल पहले, तभी तो इसमें अंतर निकालिए, 30 और 42 में कितना आया 12, तो अगर यहाँ से हमने 12 साल घटा दिया तो यहाँ से भी 12 साल घटा दो, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गए 30 के, और ये कितने
यहाँ से 12 घटाएंगे तो कितना बचा? 2। तो क्या रेशियो मिला? 15:1। कहानी समझ में आ गई? जोड़ घटाना है इसमें और कुछ नहीं। ठीक, तो ऐसे ही आप सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोपोर्शन पर बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।